नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ एक बड़ा सा प्यारा सा टॉपिक लेके। पोइट्री सेक्शन का है लाइन एक्सप्लानेशन टाइप क्वेश्चन आंसर। पोइट्री सेक्शन का मेरे प्यारे बच्चों लाइन एक्सप्लानेशन टाइप क्वेश्चन आंसर है। और ये सेशन है बड़ा मज़ेदार रहने वाला है आप लोगों के लिए। बड़े ही अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं ना इस क्लास के साथ, उनके साथ आप शेयर कर दीजिए ताकि जितने ज़्यादा बच्चे हो सके, जितने ज़्यादा बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हमारी क्लासेस की जो वीडियो प्राप्त हो जाए और वो भी हमारे क्लास के माध्यम से अपने प्रिपरेशन को अच्छी करें। मेरे प्यारे बच्चों चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये लाइन एक्सप्लानेशन टाइप क्वेश्चन आंसर की क्लासेस होगी मेरे प्यारे बच्चों। लाइन एक्सप्लानेशन टाइप फ्रॉम द पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन से ये है पूरा का पूरा पोइट्री सेक्शन पे के ऊपर इसमें डिस्कशन होगा। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं। और ये आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर वन लाइन एक्सप्लानेशन टाइप क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन नंबर 1। Here lies the most beautiful lady, light of step and heart was she। इस लाइन में बोला जा रहा है, कभी कह रहे हैं here lies the most beautiful lady। यहाँ पे एक बड़ी ही खूबसूरत, बड़े ही ब्यूटीफुल, बड़े ही मतलब खूबसूरत, सुंदर, सुशील लेडी लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। और उसके जो दिल थे ना वो बड़े साफ थे, उसके जो कदम थे बड़े साफ थे, ऐसा कभी कह रहे हैं। और ज़रा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी फुल एक्सप्लेनेशन क्या होगी। जो कभी कह रहे हैं कि वो जो लेडी है ना बड़ी खूबसूरत लेडी है, यहाँ पे लेटी हुई है और उसके जो दिल थे ना बड़े साफ थे, वो साफ दिल की लेडी थी। मतलब जो चीज़ें करती थी ना बड़े मतलब सफाई के साथ, बड़े ही मतलब खूबसूरती के साथ उस चीज़ों को करती थी। दैट मीन्स ऐसी वो लेडी थी। हम समझने की कोशिश करते हैं ये लाइन लिया कहाँ से गया है। अब ये खूबसूरत लेडी ये लेटी हुई है, आप समझ सकते हैं कि दैट मीन्स ये कभी ऐसे चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं ना जो मतलब इस दुनिया के अंदर नहीं है। बड़ी खूबसूरत लेडी थी। दैट मीन्स जो आपको मरने वाली चीज़ है ना, जो मतलब स्मृति वाली चीज़ है, दैट मीन्स जो शोक वाली चीज़ें, समाधि वाली चीज़ें है ना, वो आपको एन एपिथेप में पढ़ाई गई थी मेरे प्यारे बच्चों। ये जो लाइन लिया गया ना बिल्कुल एन एपिथेप से ही लिया गया है। और जरा सा इसका मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। एपिथेप मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख होता है मेरे प्यारे बच्चों। दैट मीन्स किसी के यादों में हम जब लिखते हैं ना कोई स्मृति लेख, दैट मीन्स वही होता है स्मृति लेख। दैट मीन्स हम जब किसी के यादों में कोई चीज़ें लिखते हैं ना तो वो हमारे लिए एन एपिथेप के रूप में जानी जाती है। दिस इज कंपोज्ड बाय वॉल्टर डी ला मेयर। और इसे बड़े ही बेहतरीन तरीके से वॉल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। इन दिस लाइन्स, इन लाइनों के माध्यम से द पोएट वर्णन कर रहे हैं अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, एक बड़ी ही खूबसूरत लेडी के बारे में। हु हैज़ डाइड, अब वो जीवित नहीं, वो मर चुकी है। हु हैज़ डाइड, वो मर चुकी है। ही लाइक्स हर मोस्ट, और जो कभी है ना उनको बड़ा बहुत ही दिल की गहराई से उसे चाहते हैं। आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद सी इज लेड इनसाइड द ग्रेव। वो अब इसी कब्र में दफन है। वो अब इस कब्र में सी इज इनसाइड द ग्रेव, वो कब्र के नीचे दफन है। ही इंडिकेट्स टू द ग्रेव, वे कब्र की तरफ इशारा करते हुए मेरे प्यारे बच्चों कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं एंड सेज दैट इन दिस ग्रेव, इस कब्र में अ मोस्ट प्रेटी लेडी इज लाइंग, एक बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही सुशोभित महिला लेटी हुई है, सोई हुई है। द लेडी वॉज काइंड एंड कंसिडरेट, जो महिला है ना वो बड़ी दयालु है और दूसरे के बारे में सोचने वाली महिलाएं, दूसरे का ज़्यादा केयर करने वाली महिलाएं थी। थस द पोएट प्रेजेस, और यही वो वजह है क्यों जिस वजह से पोइट उस महिला के बारे में प्रशंसा कर रहे हैं, उस महिला की बड़ाई कर रहे हैं, उस महिला की प्रशंसा कर रहे हैं एंड थिंक्स अबाउट हर, और उनके बारे में सोच भी रहे हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी खूबसूरत लोग होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, वो कोई भी काम करते हैं ना तो वो
सेल्फिशनेस वाली उनकी एटीट्यूड नहीं होती। वो अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं और दूसरे के बारे में कोई भी चीज़ सोच के आप काम करोगे ना तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइन बड़ा खूबसूरत लाइन था और ये मोस्ट VVI लाइन है। VVI लाइन है, इसको आप लोग देख के जाइएगा। मोस्ट VVI लाइन है ये। इट इज़ अ चांस कि ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो ये VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा एक बार। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ब्रोकन ये रिबेलियस आई सोर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। कह रहे ब्रोकन ये रिबेलियस, जो विद्रोही होते हैं ना वो बिल्कुल टूटे हुए होते हैं। विद्रोही टूटे हुए होते हैं, टूटे हुए अभी तक जो विद्रोही है ना, आई सोर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। मैं भी कसमें खाता हूँ दिस टाइम, इस समय, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, कि मैं इसे क्षमा करने के पाप से नहीं बचाऊंगा। मैं इस बार इसे क्षमा करने की पाप से बचाने की कसम खाई थी कि मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा, क्षमा करने की पाप से बचने के लिए मैंने क्या करी थी, कसमें खाई थी। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा समझने की कोशिश करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। ये जो लाइन है दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम द फायर हिम, ये जो लाइन है फायर हिम के द्वारा लिया गया है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं फायर हिम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अग्नि भजन। दैट मीन्स हम कह सकते हैं आग पर गीत हम कह सकते हैं। अग्नि भजन क्या होता है, आग पर गीत। दैट मीन्स कि कभी इस चीज़ में जिक्र कर रहे हैं ना कि एक जलती हुई आग के बारे में कभी जिक्र कर रहे हैं और जलती हुई आग के बारे में जिक्र कर रहे हैं। उसी चीज़ को जिक्र करते हुए इन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है इन दिस लाइन। और ये जो पोएम है ना फायर हिम, ये बड़े ही शानदार तरीके से लिखा गया है। के अंदारुवल्ला के द्वारा लिखा गया है। इन दिस लाइन द पोएट टेक्स प्लेस, इस लाइन में पोएट शपथ लेते हैं, कसमें खाते हैं। दैट मीन्स प्रतिज्ञा करते हैं टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिवनेस। वे क्या करेंगे, वे आग को किस चीज़ से बचाएंगे, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा करने की पाप से बचाएंगे। द पोएट इज ब्रोकन, पोएट बिल्कुल टूटे हुए हैं, पोएट दिल से टूटे हुए हैं। पोएट को आहत हुई है, पोएट को दुख पहुंचा है ड्यू टू द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ हिज फर्स्ट सन, क्योंकि उनके पहले पुत्र की ना मृत्यु, मतलब अकाल मृत्यु, प्रीमेच्योर डेथ, अकाल मृत्यु हो गई, एंड हिज वायलेशन ऑफ द पारसी कोड। और इस वजह से उन्होंने क्या किया, पारसी कोड का उल्लंघन भी किया। पारसी कोड क्या होता है, बड़ा समझने वाला टॉपिक है। पारसी कोड एक्चुअली में होता क्या है, हम इसको कह सकते हैं टावर ऑफ साइलेंस। दैट मीन्स जो हिंदू होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने हमारे आपके घर में जो कोई व्यक्ति मरता है ना, हिंदुओं के घर में, हिंदू या फिर सिख के घर में, तो उसको क्या करते हैं, दाह संस्कार करते हैं। दैट मीन्स उसको हम पूरे सम्मान के साथ जो उसको हम मतलब उसकी दाह संस्कार करते हैं। दैट मीन्स अग्नि के साथ उसको, दैट मीन्स हर तरह से हम ले जाते हैं, गंगा के किनारे में ले जाते हैं उनको, वहाँ पे उनको जलाया जाता है। दैट मीन्स वो हर एक रीति रिवाज होती है हमारी, उस विधि विधान के साथ हम चीज़ करते हैं। लेकिन ये जो पारसी कोड होता है ना, पारसी जो विधि होती है ना, पारसी जो रीतियाँ होती है ना, ये बिल्कुल अलग होती है। ये हम लोग दाह संस्कार करते हैं, ये दफनाते हैं किसी भी चीज़ को। दफनाना एक्चुअली में क्या होता है, दफनाना क्या होता है, जब कोई कब्र खोद के उसमें उस सब को रख देता है और ऊपर से मिट्टी चढ़ा देता है, दैट मीन्स वो होता है दफनाना। लेकिन ये ऐसा भी दफनाना नहीं करते, ये क्या करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस के तौर पर अपने ये इनकी रीतियाँ हैं। ये टावर ऑफ साइलेंस, ये एक्चुअली में टावर ऑफ साइलेंस होता क्या है, टावर ऑफ साइलेंस होता क्या है, ये एक्चुअली में हमारे यहाँ जो पारसी धर्म के लोग हैं ना, मैक्सिमम ये मुंबई की तरफ पाए जाते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और ये टावर ऑफ साइलेंस होता है एक बड़ा सा गोलाकार
ढांचा होता है, बड़ा सा गोलाकार ढांचा होता है, जिसकी चोटी पे ले जाके जो व्यक्ति मरता है ना, जिसके उसके उस गोलाकार ढांचा के चोटी पे ले जाके सब को रखा जाता है और उस सब को वहां पे रख दिया जाता है। उसके बाद जो गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध आते हैं और उस सब को खाते हैं, तब जाके इनको लगता है कि नहीं ये मतलब ये जो हमारा है ना, ये पूरी विधि विधान के साथ मैंने किया है, उस सब को गिद्ध आके ग्रहण कर लेता है। तब जाके इनको लगता है कि नहीं ये हमारी रीतियां हैं। ये इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम अपने सबको दफनाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे हम उसको जलाते हैं। और ये एक्चुअली में पारसी जो होते हैं ना, ये इनको लगता है कि मतलब पृथ्वी, अग्नि और पानी, इस तीनों में ना ये धरती में दफनाते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ये इनको पवित्र माना जाता है इनके धर्म में, और हर धर्म में पवित्र माना जाता है। इनको लगता है कि जब हम पृथ्वी में सबको दफनाएंगे ना, तो दैट मीन्स हम मतलब धरती माँ का मतलब तौहीन कर रहे हैं। दैट मीन्स उसको हम अपवित्र कर रहे हैं। जब हम जलाएंगे ना, तो अग्नि को अपवित्र करेंगे, और जो उसकी आगे और जो उसके मतलब चीज़ें निकल के जो सराउंडिंग्स में फैलेगी ना, वो क्या करती है, वो वायु को दूषित करती है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम पानी में बहा देंगे ना सबको, इनको ऐसा लगता है जब हम पानी में बहा देंगे सबको, तो वो क्या करता है, वो पानी को अपवित्र करता है। इस वजह से ये क्या करते हैं, ये मतलब गिद्ध के लिए उस सब को छोड़ते हैं कि गिद्ध खाएगा तो किसी तरह का कोई तौहीन नहीं होगा किसी भी चीज़ की। इसलिए ये क्या करते हैं, ये मतलब टावर ऑफ साइलेंस के तौर पे अपने सब को दफनाने का काम करते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि इन दिस लाइन द पोएट टेक्स प्लेजेस टू सेव द फायर। पोएट ये बोलते हैं कि शपथ लेते हैं कि मैं फायर को, आग को क्या नहीं होने दूंगा, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिवनेस, पाप के क्षमा से इसे मैं बचाऊंगा। द पोएट इज ब्रोकन ड्यू टू द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ हिज फर्स्ट सन एंड हिज वायलेशन ऑफ द पार्थी कोड। और इस वजह से अभी मैंने बताया कि इस वजह से ये बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, इनको आहत पहुंचती है, इनको खेद होता है, और इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया होता है, उल्लंघन कर दिया होता है पारसी कोड का। ही रिवेलियसली सोएस दिस टाइम नेवर टू वायलेट द पार्थी कोड अगेन। और ये मतलब एज अ विद्रोही ये कस्में खाते हैं, शपथ लेते हैं, दिस टाइम इस समय से नेवर टू वायलेट द पारसी कोड अगेन। वो अब से पारसी कोड का वायलेट नहीं करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। ही डिसाइडेड टू सेव द फायर नेक्स्ट टाइम। वे आग को बचाने की कोशिश करेंगे अगले बार से। इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को आग में दफन किया था, अपने पुत्र को आग लगा के दफन किया था। ये इस वजह से ये क्या हो गया, पारसी कोड का उल्लंघन हुआ था। और इसलिए ये मतलब एक विद्रोही के तौर पे जाने गए थे उस समय पे। लेकिन ये आगे कसमें खाते हैं, ये वादे करते हैं कि मैं आगे से अपने मतलब रीति रिवाज का तौहीन नहीं करूँगा, मैं पारसी कोड का उल्लंघन नहीं करूँगा। ये डिसाइड टू फायर नेक्स्ट टाइम। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि अगले बार से मैं आग को बचाऊँगा फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिवनेस, पाप करने की, ये पाप क्षमा करने की, पाप से मैं बचाऊंगा। कि बार बार आप एक चीज़ आपको पता है ना, इस चीज़ को करने के बाद हमें पाप लगता है तो कितना बार आपको क्षमा मिलेगा। क्लियर है ना, कि आपने उस धर्म के रीतियों के अनुसार अगर आप किसी सब को आग में जलाते हो ना, तो आपको पता है कि उससे हमें पाप लगेगा। तो कितना बार हम उस पाप से अपने आप को बचाएंगे, या लोग हमें माफ़ करेंगे, या लोग हमें क्षमा करेंगे। दैट मीन्स कि जो हमारी रीतियाँ हैं ना, जो हमारी रीति रिवाज है ना, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया, उसी पे हमें चलना चाहिए और उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये बड़ा मज़ेदार सा लाइन है। और ये लाइन भी अपने आप में VVI लाइन, ये लाइन भी अपने आप में VVI लाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल। जो मेरी शिक्षा के बेस पे, मेरी जो शिक्षा के आधार पे जो मेरे अंदर से जो आवाज़ें निकल रही है ना, जो मेरे अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, वो मेरे से बार बार चीख के कह रही है ही मस्ट बी किल, इसे अवश्य ही मार देना चाहिए, इसे अवश्य ही मार देना चाहिए। और मारने काटने की बात दोस्तों कहाँ पे हुई है मेरे प्यारे बच्चों, मारने काटने की बात कहाँ पे हुई है, ये आपने पढ़ा होगा कि एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, ये मतलब रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ाई गई थी, दैट मीन्स सरीसृप के बारे में पढ़ाई गई थी। ये 10 ने एक आप में चैप्टर है, और ये बिल्कुल उसी से लिया गया है। दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक।
कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस, और इसे D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। इन दिस लाइन द पोएट शोज, इस लाइन के माध्यम से पोएट दिखाना चाहते हैं दैट देयर इज अ कन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड, और उनके जो दिमाग में ना, उनके जेहन में एक कन्फ्लिक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, कि एक तकरार है कि इन हिज माइंड वेदर ही शुड किल द स्नेक और नॉट, कि क्या सांप को मारा जाना चाहिए, वेदर, कि सांप को, उनके दिमाग में बार बार एक चीज़ तकरार कर रही है कि सांप को मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। हिज कॉन्शियस डज नॉट अलाउ, और उसकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है ना, इसकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो कहती है डज नॉट अलाउ हिम टू किल इट, कि इसके जो अंदर की आवाज़ है ना, अंतरात्मा की आवाज़ है, वो उसको अनुमति नहीं दे रही है कि उसे मारना चाहिए, बट हिज वर्ल्डली नॉलेज टेल्स हिम दैट इट इज़ अ पॉइजनस स्नेक एंड ही मस्ट किल इट। लेकिन जो उसकी सांसारिक, उनकी लौकिक जो ज्ञान है ना, वो उनसे बार बार कह रही है ये पॉइजनस स्नेक है, ये मतलब जहरीला सांप है, एंड ही मस्ट किल इट, और उसे अवश्य ही सांप को मार देना चाहिए। अल्टीमेटली बीइंग कंपेल्ड बाय द वर्ल्डली एजुकेशन द पोएट स्ट्राइक्स द स्नेक विद अ स्टिक, और चूंकि जो ये जो अल्टीमेटली दैट मीन्स आखिरकार कभी एक ऐसे मतलब जगह पे पहुंच जाते, बीइंग कंपेल्ड बाय द वर्ल्डली एजुकेशन, और ये जो सांसारिक इनकी लौकिक जो ज्ञान है ना, वो उनसे कहती है कि उसे इस सांप को मार देना चाहिए, एंड द पोएट स्ट्राइक्स द स्नेक विद अ स्टिक। उसके बाद कभी क्या करते हैं, एक स्टिक उठाते हैं और उस स्नेक को उस लाठी से पीट के क्या कर देते हैं, मार देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। I celebrate myself and sing myself. I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume. इस लाइन की पहले मीनिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे। I celebrate myself, मैं खुद से ही खुशियाँ मनाता हूँ, एंड सिंग myself, और खुद में ही गाता हूँ। मैं खुद से ही खुशियाँ मनाता हूँ और खुद में ही गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं एज्यूम करता हूँ ना, जैसा मुझे लगता है ना, जैसा मैं समझता हूँ ना, वैसा ही तुझे भी लगता होगा, वैसा ही तू भी समझते होगे। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, कि जैसा मैं फील करता हूँ ना, वैसा ही फील आप भी करते होगे। दैट मीन्स कोई एक ह्यूमन बींग्स है ना, वो अलग अलग तरीके से नहीं फील करता, क्योंकि वो सेम चीज़ें होती है कि हर इंसान के अंदर दिल होती है, हर इंसान के अंदर आत्मा होती है, हर इंसान के अंदर मतलब इमोशंस होती है, हर इंसान के अंदर फीलिंग्स होती है। क्लियर है ना? दैट मीन्स कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। जैसा मैं सोचता हूँ ना, वैसा ही आप भी सोचते हैं, जैसा मैं करता हूँ ना, वैसा ही आप भी करते हैं। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन मेरे प्यारे बच्चों देखने ही से पता चल रहा है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। दिस लाइन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। दिस इज कंपोज्ड बाय वॉट विटमैन, और इसे वॉट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। इन दिस लाइन द पोएट इज टेलिंग, पोएट कह रहे हैं दैट ही इज वेरी हैप्पी एंड एंजॉइंग हिज लाइफ कंप्लीटली, वो बड़े खुश हैं और अपने जीवन को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ही इज सेलिब्रेटिंग एंड सिंगिंग, वो अपने आप में खुशियां मना रहे हैं और अपने आप में गुनगुना रहे हैं। बिकॉज ही इज टोटली फ्री, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री हैं, एकदम 100% फ्री हैं फ्रॉम वरी। किस चीज़ से फ्री हैं? चिंताओं से फ्री है, इस दुनिया के मोह माया से फ्री हैं। एंड सेलिब्रेटिंग एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, और अपने जीवन के हर एक पल को इंजॉय कर रहे हैं, हर एक पल को जी रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी जीना और जिंदगी काटना दो अलग अलग चीज़ें। जिंदगी जीना बड़ी बात नहीं है, जिंदगी जीना बड़ी बात नहीं है। जिंदगी जीने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको मतलब कुछ अलग करना पड़ेगा जो पूरी दुनिया नहीं कर रही है। और जिंदगी काटना है ना, तो आपको वही करना होगा जो पूरी दुनिया कर रही है। दैट मीन्स
कि जिंदगी काट हर कोई लेता है, जिंदगी जीता कोई कोई है। अब जीना किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जीना कि जब भी आपको कोई चीज पसंद आ जाए ना, तो आपको आपके पॉकेट में हाथ दे के ना सोचना पड़े कि मेरे पॉकेट में पैसे कितने, इसे कहते हैं जिंदगी जीना। और काटना किसको कहते हैं कि अरे सुबह खा लिए ना तो रात का देख लेंगे, रात खा लिए तो सुबह का देखेंगे, दैट मीन्स इसे कहते हैं जिंदगी काटना। आया है जो भी इस दुनिया पे किसी ना किसी तरह जिंदगी काट ही लेगा, लेकिन जिंदगी जीना है ना तो यू हैव टू गो फ्रॉम द बेस एंड स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। आपको बेस से चल के बॉटम से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको बेस ठीक करना पड़ेगा कि बिकॉज समबडी हैज सेड सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती, सफलता रातों रात नहीं मिलती। सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट, इट टेक्स स्वीट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। ये इसके लिए सफलता प्राप्त करने के लिए ना हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और पसीना बहाना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और पसीना बहाना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप भी मेहनत कीजिए। और कभी कह रहे हैं ही इज सेइंग दैट ही फील्स अदर शुड ऑल्सो फील, और कभी कह रहे हैं वो भी वैसा ही महसूस करते जैसा दूसरे लोग करते हैं। क्लियर है ना? क्योंकि ये फीलिंग्स, ये जो मेंटलिटी है ना, ये मेंटलिटी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन सेम, बिकॉज लाइफ इज मीन टू एंजॉय। क्योंकि ज़िंदगी ऐसा प्रतीत है ना, ज़िंदगी ऐसी है ना कि ज़िंदगी आपको मिले ना जीना भी आपने अपने तरीके से, कि इसलिए आपको ज़िंदगी क्षणभंगुर होती है, कब है कब नहीं है, इंसान कब है कब नहीं है। इसलिए जितने भी क्षण आपके पास है ना, उसे हर एक क्षण को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट्स द माउंटेन लवली, द माउंटेन लवली, द माउंटेन लवली, द माउंटेन लवली हेड। इस लाइन का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इस लाइन का मतलब क्या है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। कि आइए मेरे प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि एक्चुअली में कि कह रहे हैं कि ठंड इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल असंभव, ठंड असंभव। आगे पहाड़ों सुंदर, जो पहाड़ों की सुंदर सीर होती है ना, वो सूचीबद्ध करता है, सूचीबद्ध करता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पहाड़ की खूबसूरती होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, पहाड़ की खूबसूरती होती है, वो अपने आप में एक अलग लेवल की खूबसूरती होती है। कि कह सकते हैं कि ये बड़ा सा अपने आप में इम्पोर्टेंट माना जाता है। कि एक्चुअली में कि जब भी कोई व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील महसूस करता है ना, तो उस समय पे लोग कहते हैं ना कि यू शुड गो इन द वैली। आपको क्या करना चाहिए? पहाड़ों में जाना चाहिए और एंजॉय देयर, वहाँ पे आपको एंजॉय करनी चाहिए, वहाँ पे आपको एंजॉय करनी चाहिए, पहाड़ों में जाके एंजॉय करनी चाहिए आपको। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो लाइन लिया गया है एक पोएम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब जो पत्ते हैं ना बड़ी तेज गति से झड़ रहे हैं। इट इज कंपोज्ड बाय W.H. बॉर्डन। इसे कंपोज किया गया W.H. बॉर्डन के द्वारा लिखा गया है। इन दिस लाइन द स्पीकर इज सेइंग दैट, इस लाइन में कवि कह रहे हैं, स्पीकर इज सेइंग दैट, कवि कह रहे हैं, स्पीकर इज सेइंग दैट, कवि कह रहे हैं कि सेवरल नेचुरल कंडीशन वेर इट इज वेरी कॉल्ड एंड एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल। कि जो भी चीजें है ना नेचुरल कंडीशन है ना, वेर इट इज वेरी कॉल्ड, जहां पे ये अपने आप में बड़ा कॉल्ड होता है, एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल। कि कड़ाके की ठंड में ना कोई भी चीज, दुनिया के अंदर कोई भी चीज होती है ना, बड़ी खूबसूरत से खूबसूरत चीज होती है ना, बड़े मतलब जहां पे हम जाना पसंद करते हैं ना, जहां पे हम कोई चीज करना पसंद करते हैं ना, एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल। सभी चीजें हमें इम्पॉसिबल सा नजर आता है। स्टिल द माउंटेन्स हियर इज हेल्ड हाई,
फिर भी जो पहाड़ों का सर है ना वो अभी भी गर्व से ऊंचा है, एंड सी इज सीन फ्रॉम फार ऑफ डिस्टेंस, और इसे बड़े ही दूर से भी देखा जा सकता है। सो इवन इफ द ह्यूमन बीइंग फेस डिफिकल्टीज इन लाइफ, इस वजह से अगर कोई मानव है ना अपने जीवन में मतलब डिफिकल्टीज, उसके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही है ना, बट दे शुड हैव द पेशेंस, लेकिन इस कठिनाइयों के समय में भी इंसान अगर पेशेंस रखता है ना, ठीक उस पहाड़ की तरह जो किसी भी सिचुएशन में अपने सर को झुकाता नहीं है, सर गर्व से ऊंचा रहता है, हेड इज हेल्ड हाई, दे शुड हैव द पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस लाइक द माउंटेन्स, तो उसे भी इसी माउंटेन्स की तरह अपने ऊपर पेशेंस बनाए रखना होगा और कॉन्फिडेंस रखना होगा कि एवरीथिंग शुड बी राइट एट द मोमेंट, कि एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे चीज़ें सही हो जाएगी और मैं भी बड़ा अच्छा हो जाऊँगा। क्योंकि दुनिया के अंदर ये जो जीवन है ना, इस जीवन में सुख भी आते हैं, इस जीवन में दुख भी आते हैं, और ये दोनों मतलब परमानेंट नहीं होते, ये दोनों परमानेंट नहीं होते। सुख के समय में ना आप चीज़ें गलत करी ना तो दुख बड़ा जल्दी आएगा, और दुख के समय में आपने चीज़ें सही करी ना सुख बड़ा जल्दी आएगा। दैट मीन्स ये एक जीवन जीने का तरीका है। प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड हाउ आई टेकल इट इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम, समस्या एक जीवन का एक पार्ट है, ये आते रहेगा, लेकिन हम इसकी सामना कैसे करते हैं ना, इससे निकलते कैसे ना, यही जीवन जीने की असली कला होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो समस्याएं जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इस समस्या भरी जीवन में भी हमें अपने ऊपर पेशेंस बनाए रखना है और लगातार मेहनत करते रहना है। सो दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर इम्पॉसिबल को भी आप गौर से देखोगे ना, ज़रा सा इम्पॉसिबल को भी अब आप अगर गौर से देखोगे ना, तो इम्पॉसिबल भी क्या कहता है, इम्पॉसिबल भी क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, जरा इम्पॉसिबल भी क्या कहता है, आई अलग एम अलग पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, तो मैं पॉसिबल हूँ, मुझे समझने वाला व्यक्ति चाहिए। इम्पॉसिबल भी अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Her sighs and sounds dream happy as her day. Her sighs and sounds dream happy as her day. And laughter learns of friends and gentleness. कि उसकी जो आहे और उसकी जो आवाज़ है ना, ड्रीम हैप्पी एज अ डे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैं सपने में कभी कभी देखता हूँ ना, ड्रीम हैप्पी हैज़ अ डे, कि उसके भी दिन बड़े खूबसूरत हैं, वो दिन में भी खुश है। एंड लाफ्टर लर्न्स ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, और उसके जो लाफ्टर हैं, लर्न्स ऑफ फ्रेंड्स, ये जो खुशी है ना वो दोस्तों से सीखा गया है, एंड जेंटलनेस, और वो जो विनम्रता है, ये लाइन जो लिया गया है ना, ये जो लाइन जो लिया गया है ना, बिल्कुल जहाँ पे चीज़ें, जहाँ पे लोग अपने आप को, जहाँ पे कोई मैं खुश नहीं महसूस करता है ना, वहाँ पे जो एक सैनिक होता है ना, वो वहाँ पे दोस्ती उसी से होती है, और वहाँ पे मोहब्बत सिर्फ वतन से होता है। तो कभी कह रहे हैं कि हर साइज एंड साउंड्स, उसकी जो आहें और आवाज़ है ना, ड्रीम हैप्पी एज अ डे, कि ये एक सपने की तरह है, एक सपने की तरह है कि दिन में भी खुश है। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स, और जो खुशी है ना वो बड़े ही मतलब एक जो ये अपने साथ सिर्फ यादें लेके जाते हैं, एंड जेंटलनेस, और यही इनकी विनम्रता होती है। ये जो लाइन लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये द सोल्जर से लिया गया है, द सोल्जर से लिया गया है। इट हैज़ बीन ब्यूटिफुली कंपोज्ड बाय वन ऑफ द यंगेस्ट, वन ऑफ द हैंडसमेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के एक मतलब यंगेस्ट और एक बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही नौजवान मतलब पोएट थे, जिनका नाम था रूपर्ट ब्रुक मेरे प्यारे बच्चों। बाय दिस लाइन्स, इस लाइन के माध्यम से द पोएट सेज, कवि कह रहे हैं दैट द सीन्स एंड साउंड्स ऑफ हिज हैप्पी मोमेंट्स, जो उसके खुशनुमा पल के जो सीन होते हैं ना, और जो साउंड्स होते हैं ना ऑफ हिज हैप्पी मोमेंट्स, उसके खुश रहने वाले क्षण के, विथ हिज फ्रेंड्स, जो उसके दोस्तों के साथ, जो किसके साथ होते हैं, उसके दोस्तों के साथ होते हैं। ही इज़ रिमेंबरिंग हिज गुड डेज, वो अपने अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं, विच हैज़ बीन गेन्ड बाय हिम इन हिज कंट्री, जो उसे कहाँ पे प्राप्त हुआ था, उसके देश में प्राप्त हुआ था।
उसके देश में प्राप्त हुआ था, हैव टॉट हिम जेंटलनेस, और वहाँ पे उनको एक विनम्रता सिखाई गई थी, एंड ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति जो प्यार होता है ना, वो एक्चुअली में कि जो हमारे देश के वतन के प्रति जो हमारी मोहब्बत होती है ना, वही रंग लाती है, बाकी कुछ नहीं। द पास्ट डेज आर रिमेंबर्ड बाय द पोएट। ये जो खूबसूरत पुराने दिन है ना, पास्ट डेज है, ये पोएट के द्वारा याद किया जा रहा है एज हैप्पी ड्रीम्स। किसके जरिए? एक मतलब खुशी के जरिए, ये मतलब याद करके अपने आप को उस मेमोरी में ले जाना चाहते हैं जहाँ से हमें लगता है कि हम उस चीज़ की सपना देख रहे हैं, उस चीज़ के बारे में ख्वाब देख रहे हैं, स्वप्न में हम उस चीज़ को देख रहे हैं। और बेस्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ विच ही हैज़ लर्न इन हिज कंट्रीज सॉइल, और जो बेस्ट मोमेंट ऑफ इसके लाइफ के है ना, वो कहाँ से सीखा है? वो अपने कंट्री के उस मिट्टी से सीखा है। क्योंकि उस कवि कह रहे हैं कि मैं इस धरती पे खेलते हुए, मैं इस धरती पे पलते हुए, मैं इस धरती पे सांसें लेते हुए, मैं इसी धरती से पल पोस के बड़ा हुआ, इसी धरती पे जन्मा हुआ, इसी धरती के साथ में पला पोसा हूँ, इसी धरती के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, और जो सांसें ली है ना हर एक पल, वो भी इसी इंग्लैंड का है। और ये सारी चीज़ों का जिक्र मेरे प्यारे बच्चों द सोल्जर में हुआ था। और ये जो लाइन है बड़ा खूबसूरत लाइन है, अपने मातृभूमि के प्यार के प्रति लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When thou sighst not men, what sighs my soul away। जब तुम बिलखती हो ना, जब तुम कराहती हो, चिल्लाती हो, रोती हो ना, तो तुम्हारे मुख से जो चीखें निकलती है ना, आवाज़ें निकलती है ना, एक हवा की तरह नहीं होती मेरे प्यार। वो कभी कह रहे हैं कि मेरी महबूबा, जब तुम रोती हो ना, जब तुम बिलखती हो ना, जब तुम चिल्लाती हो ना, तो तुम सिर्फ चिल्लाती नहीं हो, तुम्हारे मुंह से सिर्फ वो आवाज़ें नहीं निकलती है, बट साइस माई सोल अभी। लेकिन जब भी मैं ऐसा सुनता हूँ ना, जब भी मुझे ऐसा महसूस होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रूह निकल गई, मेरी आत्मा निकल गई, मैं मर सा गया हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। दिस लाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये लाइन जो लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। कंपोज बाई, इट इज ब्यूटिफुली कंपोज बाई जॉन डन, और इसे जॉन डन के द्वारा लिखा गया। द पोएट सेज इन दिस लाइन, पोएट इस लाइन में कहते हैं, व्हेन हर बिलव्ड साइज, जब उसकी प्रेमिका कराहती है, सी डजंट ब्रेथ ओनली एयर, तो वो सिर्फ अपने कराहने के साथ साथ ना सिर्फ हवा अपने अंदर नहीं, बट द पोएट फील्स दैट हिज सोल इज ऑल्सो टच्ड एंड हर्ट। उसकी जो रूह है ना, उसकी जो आत्मा है ना, वो भी उसे भी वो छूती है, और वो बड़ा हर्ट होता है जब मेरी महबूबा तुम रोती हो, बिलखती हो, चिल्लाती हो। एंड द पोएट फील्स पेन बाय दिस ट्रीट ऑफ हिज बिलव्ड। और पोएट को बड़ा ही दुख होता है इस बिलव्ड के इस ट्रीट के, अपने प्रेमिका के इस व्यवहार से बड़ा ही तकलीफ होता है, बड़ा ही कष्ट होता है, और इस वजह से वो बड़े ही पीड़ा में रहते हैं। इट इज़ द इमोशनल फीलिंग ऑफ द पोएट, और ये पोएट का इमोशनल फीलिंग है। दैट मीन्स ये इमोशंस के साथ पोएट जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से कवि जुड़े हुए हैं, और ये भावनात्मक विचार है, महसूस कर रहे हैं कवि, पोएट विच इज़ एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, जो इसे दिल की गहराई से ये अपने इस शब्द को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दिल के अंतरात्मा की उस आवाज़ों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो उनके दिल में अगाध मोहब्बत है अपने महबूबा के लिए, उस चीज़ का जिक्र कभी कर रहे हैं इस पोएम में, जिस पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेकाविटी देश नो वन लाइक मेकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली का नाम है मेरे प्यारे बच्चों। मेकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली का नाम है मेरे प्यारे बच्चों। देयर इज नो वन लाइक मेकाविटी, और यहाँ पे कोई भी मेकाविटी के तरह नहीं, यहाँ पे कोई भी मेकाविटी के तरह नहीं है। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोएम मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मेकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली, ये लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों। हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ मिस्टीरियस मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज इन फैक्ट ऑफ अ कैट। पोएट इस पोएम में जिक्र कर रहे हैं एक रहस्यमयी, एक मतलब कुख्यात क्रिमिनल को, अपराधी के बारे में कर रहे हैं, हु इज इन फैक्ट अ कैट, जो वास्तव में एक बिल्ली है, जो वास्तव में क्या है?
एक बिल्ली है, इट इज टोटली इनकम्पेरेबल, ये बिल्कुल किसी से तुलना इसकी नहीं की जा सकती, इनकम्पेरेबल है, टोटली इनकम्पेरेबल है विथ एनीवन, किसी चीज से इसकी तुलना नहीं की जाती, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी, क्योंकि इसकी जो क्षमता है ना, विच कैन नॉट विदाउट इट, इसके ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता है। ये चोरी भी इतने सातिरता के साथ करती है ना ये बिल्ली कि इस पे कोई संदेह नहीं कर सकता। दूध भी पीती है और दूध पीने का एक निशान तक नहीं छोड़ती है कि दूध ने बिल्ली पिया है। वॉट एवर स्टेप्स आर टेकन टू ट्रेस इट प्रूव्स अ बिग फेलियर। और जो भी इसको पकड़ने के लिए जो भी रास्ते अपनाए गए ना, जो भी हथकंडे अपनाए गए ना, ये बिल्कुल फेल्योर साबित हो गया वहां पे। सो द पोएट इसलिए कभी कहते हैं दैट इट इज ट्रूली सेड, और ये वास्तव में कहा गया है दैट इट इज यूनिक इन एवरी सेंस। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो घटनाएं वहाँ पे घट रही थी, ये जो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट कर रही थी, ये अपने आप में बड़ा ही यूनिक अद्भुत सीन था, जो किसी को वहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा था। ये जो लाइन लिया गया था मेरे प्यारे बच्चों, मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। We saw imbus losing their cruel redness. We saw imbus losing their cruel redness to the gray as that soil is all half cooked limbs। ये जो लाइन है ना, we saw imbus losing their cruel redness gray as that soil is all half cooked limbs, ये जो लाइन ब्यूटीफुली लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। इट लाइन इज टेकन फ्रॉम फायर हिम, ये जो लाइन लिया गया है फायर हिम से लिया गया है। ये जो लाइन लिया गया है ना, वो फायर हिम से लिया गया है। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द फायर हिम, इट इज कंपोज्ड बाय के.की.एन. दारुवाला, ये के.की.एन. दारुवाला के द्वारा लिखा गया है। द पोएट सेज, पोएट यहाँ पे कह रहे हैं अबाउट द सीन विच ही सीज एट बर्निंग घाट, जो वो ये इस सीन को ना कहाँ पे देख रहे हैं, वो जलती हुई घाटों पे देख रहे हैं, जहाँ पे सब जलाए जाते हैं, जहाँ पे मतलब मुर्दे को जलाए जाते हैं। विद हिज फादर, वो अपने पिताजी के साथ ये सीन को देख रहा होता है। ही सेज, वो कहता है दैट द फायर हैज कमिटेड sin, जो फायर को देखा गया, फायर हैज कमिटेड sin, कि आग जलती हुई, उस आग भयावह आग को जलते हुए देखा गया, भयावह आग को जलते हुए देखा गया बाय नॉट बर्निंग द डेड बॉडी कंप्लीटली, और ये भी देखा गया कि वो मतलब डेड बॉडी पूरे तरह से नहीं जल रहा है, पूरे तरह से इसे नहीं जलाया जा रहा है। द रेडनेस ऑफ द कोयल ऑफ द वुड हैज टर्न डाउन एंड सम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर स्टिल अनहर्ट। और जो रेडनेस है ना, रेडनेस ऑफ द कोयल, उस आग की जो रेडनेस है, हैज टर्न डाउन, वो बुझ रही है धीरे धीरे। एंड सम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर स्टिल अनहर्ट, और ह्यूमन बॉडी के कुछ पार्ट अभी भी अनहर्ट हैं, जो अभी भी नहीं दिखाया गया है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अभी भी नहीं जला है, जो आग की लालिमा है ना वो कम हो गई है, और मानव शरीर के कुछ हिस्से, मानव शरीर के द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर स्टिल अनहर्ट, मानव शरीर के कुछ हिस्से अभी भी ज्यों के त्यों हैं, अभी भी अनहर्ट हैं, मतलब जले नहीं हैं। दिस सीन क्रुएल्टी ऑफ फायर टू दोज डेड बॉडीज ऑफर टू इट फॉर बर्निंग, और ये उन सबों की आग है। दिस इज क्रुएल्टी ऑफ फायर टू दोज डेड बॉडीज, उन सबों की आग है जिनकी क्रूरता को देखा जाता है कि वो जलाने के लिए जो पेश करते हैं, कि पूरे जलती नहीं है फिर भी लोग जलाते हैं। ये जो लाइन है ना, वी सॉ इम्बस लूजिंग देयर क्रुएल redness to the gray as that swallows all half cooked limbs, कि हमने देखा कि अंगारे अपनी क्रूर लालिमा खो रहे थे, अंगारे अपने जो भयावह लालिमा खो रहे थे, धीरे धीरे बुझ रही थी, आगे खत्म हो रही थी। टू द ग्रे एस जो राख था,
वो एज दैट स्वैलेजॉल जो सभी को निगल रहा था अपने आप में, वो हाफ कुक ग्लिम्स, वो अपने आप में अध पका था, आधा पका था, आधा अभी भी, आधा मतलब जला था, आधा अभी भी नहीं जला था। दैट मीन्स ये जो लाइन है लिया गया था फायर हिम के से लिया गया था और इसे के दारूवाला के द्वारा लिखा गया था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। हाउ लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू एंड लुक्ड एट मी वैगवली एंड लुक्ड एट मी वैगवली एंड लुक्ड एट मी वैगवली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, कि उसने अपना सिर, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, उसने अपना सिर अपने पीने से उठा लिया, उसने अपना सिर अपने पीने से उठा लिया एज कैटल डू, जैसे मवेशी करते हैं, जैसे मवेशी खाते खाते ना अपना सर उठा लेते हैं, ठीक उसी तरह से ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम ड्रिंकिंग, कि उसने अपना सर पीते पीते उठा लिया एंड लुक्ड एट मी वैगवली, और मुझे बड़े ही वैगवली और स्पष्ट रूप से देखा, मतलब कि तिरछी निगाह से देखा, जैसे कि एज ड्रिंकिंग कैटल दो, जैसे कि मवेशी तिरछी निगाह से देखते देखते पानी पीते हैं, ठीक उसी तरह से उसने देखा। और ये जो लाइन है ना कि जिसको देखो, ये जो इस लाइन से अगर हम समझने कि कौन तिरछा देखता है, जिसको कि वो उस चीज़ को कर भी रहा होता है और उसे करते करते डर भी लगता है। क्लियर है ना, कि सांप होता है ना, कि सांप एक्चुअली में कि सांप जो होता है ना, स्नेक, वो एक्चुअली में इंसान से डरता है, ह्यूमन बीइंग से उसे डर लगता है, इसलिए वो क्या करता है, वो देखता रहता है। ये जो लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है, स्नेक से लिया गया है और इसे D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट द स्नेक वाज ड्रिंकिंग वाटर एट हिज वाटर थ्रू, और कि जो सांप है ना, वो पानी के गर्त में पी रहा था, पानी के गर्त में क्या कर रहा था, पी रहा था ड्यूरिंग दैट पीरियड, और इस दौरान कि ड्यूरिंग दैट पीरियड द स्नेक हैड अ फीलिंग ऑफ समवन्स प्रेजेंस, कि सांप को किसी के उपस्थिति का एहसास हो रहा था। सो डाउटली, इस संदेह के वजह से इट लुक्ड एट द पोएट, और वो पोएट की तरफ देखता है, इट लुक द पोएट नॉट वेरी क्लियरली इन द सेम वे, कि वो बड़े साफ तरीके से पोएट की तरफ नहीं देखता, लेकिन तिरछे तरफ से देखता है। एट द कैटल लुक अराउंड ड्यूरिंग ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि मवेशी अपने चारों बगल देखते रहते जब वो पानी पीते हैं। द पोएट फील्स दैट ही हैड डिस्टर्ब द स्नेक व्हाइल इट वाज ड्रिंकिंग वाटर, पोएट ने यहाँ पे महसूस किया कि मैंने उस सांप को डिस्टर्ब कर दिया जबकि वो पानी पी रहा था, डिस्टर्ब किया, ये ऐसा पोएट सोच रहे होते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, ये जो आपकी ये जो पोएम थी ना, ये आपको 10 क्वेश्चंस आज कराए गए मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन नेक्स्ट क्लास है, इसमें आपको 10 क्वेश्चंस और कराए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 10 क्लास और कराए जाएंगे, 10 क्लास और आपको इसके कराए जाएंगे। और वो जो क्लास होगा 10 क्वेश्चंस इसके और कराए जाएंगे क्लास में। 10 क्वेश्चन अभी आपके सामने रखे गए थे और 10 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक। किसी भी तरह कोई परेशानी हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके जानकारी हमसे ले सकते हैं, और आपको अगर ईमेल छोड़ना है तो आप ये जो नीचे दिया गया है leadenglishacademy2021@gmail.com पे आप अपने तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। आपके लिए हम टेस्ट भी लेके आएंगे कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। हम टेस्ट भी लेके आएंगे आपके लिए, और आपको एग्जामिनेशन से पहले हम चाहेंगे 2 या 3 टेस्ट आपका हो जाए, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बड़े अच्छे तरीके से लिखो। सो ऑल द बेस्ट। और जितना हो सके ना मेरे प्यारे बच्चों, आप शेयर कीजिए इस चैनल को, और जो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियोज़ यहाँ पे आए ना, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।